दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये एक लिनोवो का मॉडल आया हुआ है LV115SK और पार्ट नंबर देख रहे हैं 15277-1N। इसमें देखिए दो मॉडल होता है। बायोस दोनों की अलग अलग होती है। तो 2N एक अलग मॉडल है और 1N एक अलग मॉडल है। ठीक है। तो क्या कंडीशन है इसकी? तो मेरे पास जब ये बोर्ड आया है तो काफी फ्रेश है। ऐसा लगता है किसी ने कुछ काम नहीं किया है, इवन की बायस भी नहीं की गई है। तो अब इसमें हम लोग पावर लगाते हैं और आप देखेंगे कि क्या इसका लोड उठाता है। पावर सप्लाई देखिए आप। तो इसको पहले ऑन कर लेते हैं हम लोग पावर सप्लाई को। तो एलिगेटर क्लिप लगा रहा हूँ क्योंकि डीसी जैक नहीं आया है। तो पावर डालते ही लोड आप देख सकते हैं 0.059 मिली एम्पियर इसका लोड उठाने लगा है, जो कि मुझे लगता है गलत है, कुछ ज्यादा है ये। ठीक है। तो आइए जरा फाइंड आउट करते हैं कि बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। कॉमन पॉइंट्स वगैरह थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पावर सप्लाई हटा देता हूँ। लोड तो देख लिया, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, ये चैनल 1 है मेरा। ये यहाँ पर ही आउटपुट दिखती है। ये सेटिंग है कि कितना मैंने वोल्टेज या कितना एम्पियर सेट कर रखा है। तो एक बार फिर से पावर लगाते हैं और ये देखिए 0.60 मिली एम्पियर लोड है इसका। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर दो पॉइंट है सेंसिंग रजिस्टर का। तो दोनों सेंसिंग रजिस्टर पर हम ध्यान देंगे। मल्टीमीटर को देखिए, बीप पर है बिल्कुल। तो सेंसिंग रजिस्टर को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये है हमारी एक सेंसिंग रजिस्टर, दोनों 19 वोल्ट में से कोई भी एक होगी या चार्जिंग सेक्शन की होगी। अभी डायग्राम वगैरह कुछ नहीं ओपन किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर वैल्यू ओपन है। ठीक है। दूसरी एक और सेंसिंग रजिस्टर है कॉमन पॉइंट, ये भी ओपन है। वैल्यू देखना चाहेंगे तो वैल्यू भी दिखा दूंगा मैं आपको। वैल्यू जो है अब देखिएगी, ओवरलोड है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। इसका लिमिट लो है अभी। आए थोड़ा सा रिस्पॉन्स रेट ज्यादा कर देते हैं, ओवरलोड ऑटो कर देते हैं। तो ओवरलोड दिखा रहा है। ठीक है। तो कॉयल की चेक कर रहा था मैं कि कितना वैल्यू दिखा रहा है। तो शॉर्टिंग 19 वोल्ट में तो नहीं है। 3-5 का एरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 4h करके लगी हुई है एक आईसी और ये है इसका कॉयल, 3-5 का कॉयल। तो देखिए जरा, ये 30 ओम दिखा रही है, 40 हुई, धीरे धीरे बढ़ेगी। इसको सेट करते हैं एक बार बीप पर। ठीक है। ओपन है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी 40 थी तो 150 160, तो पावर डाला था इसलिए ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो जब हम यहाँ पर पावर डालेंगे इस बोर्ड में, तो ये चूंकि ऑलवेज होता है तो हमें 3-5 मिल जानी चाहिए। तो आइए हम इसमें ऊपर पावर लगाते हैं। तो एम्पेयर का जो लोड है वो उतना ही होगा जितना था। ठीक है, 0.60। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें 19 वोल्ट कहाँ पर बन रही है भाई, पीछे की तरफ बन रही होगी। तो किसी भी हार्ड ड्राइव पर चेक कर लें। तो यहाँ पर हार्ड ड्राइव है, इस पर चेक कर लेते हैं। तो 19.063 ये वोल्टेज हमें कहाँ पे मिल रही है, मैं इस हार्ड ड्राइव पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल सही मिल रही है। 3-5 देखें, कुछ नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। तो 5x आईसी कौन सी होती है? तो चलिए आपके यादहानी के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो 5x आईसी होती है, ये आईसी एक्चुअली 51225 ही है। ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से ये आपको देखने को मिलेगी, कंफ्यूज नहीं करना है। 5x इज इक्वल टू जो है वो 51 225, 51 275, 285 सब एक ही तरह की आईसी होती है। आर्किटेक्चर इसका एक ही है। तो हमें एलडीओ ढूंढना है इसमें। तो जैसा कि 51 225 का 3 नंबर पिन जो होता है वो एलडीओ होता है और 3 वोल्ट के लिए होता है, और 13 नंबर होता है 5 वोल्ट के लिए। तो यहां से
एक दो तीन, तो ये है 3, तो ये कितना बन रही है भाई? 2.6 बन रही है। और 13 नंबर, 5 10 11 12 13, ये तो सही बन रही है, ठीक है। बट लोचा ये है, कुछ गर्म भी हो रहा है क्या? पीसीएस गया, क्या गया? 3 5 की आईसी गर्म हो रही है, तेज वो भी, ठीक है। 3 5 की आईसी ही गर्म हो रही है, तेज। तो ये 2.6 वोल्ट बन रहा है और गर्म हो रही है। तो क्या करना है ऐसे कंडीशन में कि अगर हमें 3 5 गर्म हो रही है और शॉर्टिंग भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में शॉर्टिंग निकालने के लिए 3 5 जरूर चेंज करते होंगे आप लोग, बट नहीं करना है 3 5 चेंज ऐसे कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये आर्किटेक्चर देखिए आप, कुछ याद आ जाएगा आपको। ये नोवोटोन की आपकी जानी पहचानी आईसी लग रही होगी, NPCE 285 PAODX 3542, याद आ गया? 3542 में सेम यही आईसी लगी होती है और उसमें आपको एक PSL लॉजिक मिलता है। तो आई होप कि इसके अंदर भी PSL लॉजिक ही होगी। और ये PSL लॉजिक मुझे जहां तक अंदाजा है, क्योंकि काफी बार आता है इस तरह का बोर्ड, तो करते करते भी याद हो जाता है कि कहाँ पर क्या होता है। ये मुझे लगता है आपका PSL लॉजिक वाला एरिया है। तो अगर मैं इसको निकाल दूं, पहले एक बार देख लेते हैं कि इस तरफ का एरिया में क्या इम्पिडेंस है। ये शॉर्ट बोल रहा है, दोनों तरफ से वो भी। अब डायग्राम थोड़ा सा निकालते हैं इसका, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी लेके डूब जाता है, तो इतना भी कॉन्फिडेंस काम का नहीं है। सर्च करते हैं, क्या नंबर था? 15277 BRD है इसका। एक बार BRD तो खोल ही लेते हैं, ठीक है। BRD खोल लिया है, डायग्राम भी होना चाहिए इसका, बट दिखा नहीं रहा ऐसे। कुछ और मॉडल से टाइप करें, LV115, तो LV115 SK, SK से तो नहीं, SK से आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलिए कोई सा ले लेते हैं, मिलता जुलता ही होगा। टाइप करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम पहला पेज देख लेते हैं कि इसके अंदर NNC वो आईसी है कि नहीं। 285 है, तो बिल्कुल मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। मिलता जुलता है कुछ हद तक, तो ये हमारा काम बन सकता है। 24 नंबर पेज पर है, तो हम 24 नंबर पेज पर ही सीधे पहुंच जाते हैं। तो ये वाला वो पोर्शन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम PSL लॉजिक आपको, जैसे देखिए अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जो है आपका फंडा हो सकता है। ये जो है फंडा वही है आपका 3542 वाला हिसाब किताब है कि यहाँ से अनेबल आएगी, ऑट जो आती है अनेबल आएगी, वो भी 0 आएगी, यानी लो आएगी। अगर ये लो आ गई तो ये P चैनल जो है ये ऑन हो जाएगी, और ये यहाँ पहुंच जाएगी, 3 वोल्ट KBC बन जाएगी, आयो को पावर मिल जाएगी। और साथ ही ये अनेबल नीचे आएगी, और ये L है चूंकि, तो ये ऑफ रहेगी मॉसफेट, और यहाँ पर S5 अनेबल की वोल्टेज आपकी ओपन ड्रेन रहेगी। और इसके बाद जो भी पुल अप खींचेंगे वो आपको 3 5 पे मिल जाएगी, जिसकी वजह से 3 5 मिल जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो यहाँ पर ग्राउंड तो कहीं पर कुछ नहीं है ना, और ये नंबर है Q2402। Q2402 को हम यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या दिखा रहा है। Q2402, तो ये डायग्राम नहीं है क्या? बोर्ड तो कुछ अलग सा लग रहा है। ये तो 3rd जनरेशन का या डुअल कोर का है। ये मेरे पास जो बोर्ड है ये 6 7 जनरेशन है। चलिए इसको रहने देते हैं, ऐसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पर। Q2402, आइए जरा मुलाजा फरमाइए। तो आसपास हमें देखना है कि Q2402 कहीं पर दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए ये लाइन चला आ रहा है Q2402, लास्ट में ये है, उसके बाद R है, फिर उसके बाद एक और R होगा कहीं पर, दूसरे वाले R का नंबर दे दिया है, तो Q2402 यही है। तो ये तो ठीक लग रहा है, बट बीप क्यों आ रही थी? इस तरफ बीप आ रही है, यानी इधर का एरिया जो है, ये जो भी है
ये शॉर्ट बता रहा है। अब ये एरिया एलडीओ का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने तुरंत एलडीओ को चेक किया है। एलडीओ पर वोल्टेज बन रही थी, यानी एलडीओ शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट कौन सा एरिया हो गया है? शॉर्ट हमारा हॉट वाला एरिया होगा, या यानी यहां से अगर हम देख के बात करें, ये जो हमारी ऑक्सिलरी है सोर्स, सोर्स तो शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर वोल्टेज बन रही है 2.5 वोल्ट, 2.5 बन रही है। वो भी क्यों बन रही है 2.5? अभी हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल करके एक चीज तो कंफर्म हो जाएगा कि निकालने के बाद इसकी शॉर्टिंग यहाँ पर से अगर हट गई तो फिर फेट में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन फेट भी शॉर्ट होकर के ग्राउंड तो नहीं बोलेगी, ठीक है? ये ग्राउंड तो नहीं बताएगी, क्योंकि ग्राउंड ये किसी भी हालत में नहीं बता सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राउंड का सोर्स नहीं है। और Q 2403 है, इसके पास ग्राउंड जरूर है। तो Q 2403 को भी ढूंढना है। इसी दोनों में से एक होनी चाहिए। चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसको फिर सेट करना पड़ेगा। इसका मेमोरी सेट नहीं किया मैंने, तो नॉर्मली खाली मुझे सिर्फ ये चेक कर लो कि कहीं पर यही शॉर्ट तो नहीं है। अरे बाबा रे, बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। तो आयो बहुत तेज गर्म हो रही है, ठीक है? तो आयो की वजह से ही ये शॉर्ट बता रहा है, यानी यही एरिया शॉर्ट हो गया लगता है। ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया है, वो कंफर्म हो जाएगा। आप अगर इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये कौन सा एरिया है, तो आपको एक पॉइंट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर ये कंफर्म करना है कि वैसे एरिया कौन सा है, ये हम इसको बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जनरली हम लोग बाईपास करते हैं ना, बट अगर ये एरिया शॉर्ट है तब तो रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई चारा नहीं है। बट अगर ये एरिया में प्रॉब्लम आई है तो हम फिर भी बाईपास करके जुगाड़ कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो। कॉपी करिए, पेस्ट करिए। ये जहां जहां जा रही होगी, अगर वो एरिया शॉर्ट है तो इसमें से चेक कर लीजिए आप कि अगर इन सारे पिन में से कोई एक पिन भी अगर बीप कर रही है तो आपका आयो खराब है। तो 19 नंबर पिन को हम चेक कर लेते हैं एक ही बार। या इसके पास, आयो के पास 2R2 का एक रजिस्टर लगा होगा, तो जरा देख लें आयो के पास 2R2 का कोई रजिस्टर आयो के पास। तो ऐसे ही दिख जाता है। तो देखिए मेरे ख्याल से पीछे है, बैक साइड में। तो ये है 2R2 का रजिस्टर, ठीक है? ये है 2R2 का रजिस्टर। अब इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि केबीसी वाली वोल्टेज शॉर्ट हुई है या कोई और है। ये भी बोल रही है, तो यानी ये समझ में आ गया कि बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में आपने इसको निकाल के अगर बाईपास किया तो 3-5 उड़ जाएगी, 100% उड़ जाएगी, क्योंकि उसकी एलडीओ की एरिया जो है शॉर्ट कर जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको आयो भी चेंज करनी पड़ेगी, साथ में 3, 3 और 5 की रेगुलेटर भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाईपास करने की कोशिश ऐसे में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी जो ये वाली सप्लाई है जो दिख रही है आपको यहाँ पर, ये सारी शॉर्ट है। शॉर्ट किसकी वजह से है? आयो की वजह से। तो आयो निकालेंगे और हम खाली सिर्फ एग्जामिन कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा। हम लोग सिर्फ निकाल करके डायग्नोस करने सीख रहे हैं कि डायग्नोस कैसे करते हैं। अगर ऐसे ही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे नहीं करते हैं तो क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा फिर ज्यादा। आपकी पहले से तो खराब थी ही वो, आपकी आयो, आपकी 3-5 वीक फिर खराब हो जाएगी। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ से। और मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया आईसी तो मैं इसको यूज भी करके दिखा दूंगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि अब यही कहानी चल रही है, थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ, ठीक है? और ये इतना बड़ा दिखा रहा है, तो चलिए अब निकालते हैं इसको। तो सम टाइम जो ना शॉर्टिंग डायरेक्ट 3-5 के अंदर आ जाती है, यानी एलडीओ एरिया में। और सम टाइम आपको एलडीओ के बाद जहां जहां जाती है वो एरिया शॉर्ट होती है। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि एलडीओ के बाद ये क्या बन रही थी, केबीसी की वोल्टेज बन रही थी। और वो केबीसी सिर्फ आयो के लिए नहीं है, वो वोल्टेज आपकी बहुत जगह जाती है। जैसे आपके एसएम बस पर जाती है, आरटीसी एरिया पर जाती है, तो बहुत सारी जगह पर जाती है ये। और सम टाइम आरटीसी के एरिया के शॉर्टिंग की वजह से भी 3-5 आपकी गर्म होती है। तो ये काफी ध्यान देने वाली बात होती है कि जब 3-5 आपकी गर्म हो रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ना
3-5 ऐसी तो खराब निकलती है, बट आरटीसी एरिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि आरटीसी के ऑट में शॉर्टिंग या डायरेक्ट के बाद शॉर्टिंग मिलेगी आप, और सम टाइम डायरेक्ट के पहले मिलेगी। तो डायरेक्ट के पहले मिल रही है, जो आरटीसी की जो डायरेक्ट होती है उसके पहले मिल रही है, तो समझ लीजिए एलडीओ खराब है, मतलब एलडीओ शॉर्ट है। और डायरेक्ट के बाद अगर शॉर्टिंग मिली तो आरटीसी शॉर्ट है। तो ये एक कॉमन सा फंडामेंटल होता है शॉर्टिंग का। लगता है टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा मुझे, अभी वैसे 440 है। तो ऑफिस में जो मैं यूज करता हूँ ये करीब 500 डिग्री होता है ये, तो थोड़ा जल्दी निकल जाता है। बट क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर से जल्दी तो निकल जाता है, बट सम टाइम बबल भी जल्दी से निकल जाता है बोर्ड से। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस रखते के साथ, मतलब पेशेंस के साथ अगर काम करेंगे तो थोड़ा सा देर से निकलेगी, बट दुरुस्त निकलेगी। आपको फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि भाई ट्रैक बनाना पड़ रहा है या जो बैठ नहीं रही है आयो क्योंकि बबल आ गया है बोर्ड के ऊपर। ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम है जो जल्दबाजी के कारण होती है। और जल्दबाजी क्यों करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। चलिए, ठंड भी बहुत पड़ रही है तो इसकी वजह से लगता है ज्यादा ठंडा हो गया ये। अब ये हो जाएगा मेरा फट गर्म। ठीक है, आगे बाहर थोड़ा सा देर लगता है बट सही है। अब सरफेस को क्लीन कर लेंगे हम लोग। क्या होता है कि अगर आयो है तो आयो को बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो सरफेस को क्लीन करना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे कि शॉर्टिंग हटा कि नहीं, और 3-5 का जो एलडीओ है वो सही बना कि नहीं। बस यही हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर, कि वो देखना है कि जो प्रॉब्लम है रूट कॉज क्या है। तो पावर नहीं डाल रहा था क्योंकि देख रहे हैं आप कि ट्रैक वगैरह आपस में सटा सटा रह गया था कुछ। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ और भी चीज खराब ना हो जाए, इसलिए पहले हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, क्लीन हो गया है, थोड़ा सा साफ भी कर ही लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 2-3 जगह पर सोल्डर अभी मिल गया। तो जो मेरा स्पंज है वो गीला नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं तो क्लीन अच्छे से हो जाएगा फिर। आइए अब निकालते हैं इसको। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। तो बात अब फिर वहीं पर पहुंचेगी कि अब हम 3-5 को ही चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना लोड अब उठा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं और डायग्राम को भी मिनिमाइज कर देते हैं और पावर सप्लाई को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पावर सप्लाई पर देखेंगे कि क्या लोड अब उठा रहा है। तो पावर लगा दिया है, ऑन है। एक बार ऑफ कर करके ऑन करते हैं तो अब लोड हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। और इसको मिनिमाइज करते हैं और कैमरे को मैक्सिमाइज करते हैं, और इससे हम देखेंगे ये जो मेरा एरिया था, इस एरिया पर अब क्या कंडीशन है। एलडीओ तो बन जानी चाहिए किसी भी हालत में। तो 5 वोल्ट क्यों से सेट है भाई, मल्टीमीटर भी निकाल के दे देते हैं। देखिए इस तरफ हमें 2.6 वोल्ट मिल रही थी, तो अब कितना मिल रही है, 2.9 वोल्ट। और इस तरफ का एरिया, यहाँ तो शॉर्ट ही आ रहा था ना, यहाँ पर हमें 3.29 मिल गई है। इधर अभी कुछ मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी आय तो है नहीं अभी, और यहां पर आपकी हाई आ रही होगी, ये हाई आ रही है। ये आपकी ऑट जो है, पीएसएल ऑट, यहां पर ये लो आनी चाहिए थी। तो अभी तो पुल अप की जो वोल्टेज है, डायग्राम में दिखा देता हूं। ये जो आपकी पुल अप वाली वोल्टेज है, ये देखिए, ये जो पुल अप की वोल्टेज है ये तो फट से यहां पहुंच जाएगी। इस वोल्टेज को रोकने के लिए ही ये अनेबल लो आ रही है यहाँ से, और लो आएगी तो सबको लो करती हुई चली जाएगी। अभी ये है नहीं, लो है नहीं, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहां पर से 3.3 वोल्ट आपकी नीचे आ जा रही है, जो गेट पर चली जा रही है इसके, और गेट पे जाने के बाद ये ऑफ हो जा रहा है। तो इसलिए हमें ये वोल्टेज सिर्फ मिल रही है
ये वोल्टेज सही मिल गई, क्योंकि पहले यही वोल्टेज रिवर्स, मतलब शॉर्टिंग के कारण क्या हो रहा था, सिंक हो जा रही थी वोल्टेज, और ये वोल्टेज 2.5 वोल्ट या 2.6 वोल्ट के करीब हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये एरिया शॉर्ट पड़ा था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंट्रोलर आयो। कंट्रोलर आयो को निकाला तो ये शॉर्टिंग तो हट गई, बट यहां पर अभी हमें पुल अप की वोल्टेज आ रही है गेट पर, जिससे ये ऑफ है। तो आयो लगाएंगे तो आयो से ये वोल्टेज आ जाएगी, लो आ जाएगी यहां से। तो लो आने के बाद ये स्विच होकर के यहां से यहाँ वोल्टेज आ जाएगी, यानी ये वाली वोल्टेज यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और लो इसलिए भी चाहिए कि S5 एनेबल चाहिए आपको, तो इसलिए यहाँ पर भी लो चाहिए। अगर यहाँ पर भी हाई आ रही होगी तो किसी भी हालत में S5 अनेबल नहीं बनेगी, 3.5 अभी नहीं मिलने वाली है। LDO मिल जाएगी, 3.5 नहीं मिलेगी। तो पीसी वही नॉर्मल जो PSL लॉजिक का कंसेप्ट है वही यहाँ पर भी है। तो बोर्ड तो हमारा लगभग ठीक हो गया है, बस खाली एक आयो चाहिए हम लोगों को। जरा देख लेता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा तो लगा भी देंगे। तो नोवोटोन 285 PODX, अच्छी किस्मत है, निकल गया, मिल गई, क्योंकि काफी कम सामान है घर पर। तो कुछ खास खास चीजें तो रख ली है, क्योंकि केस स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है ऑफिस में कि वीडियो बनाऊं, इसलिए जो है घर पर ही आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। अभी 3 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं रात के, रात नहीं सुबह के, और अभी अभी क्लास जस्ट खत्म हुआ है बच्चों का। तो आइए इसको लगाते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि दिखे। एक तो आधा दिख रहा है क्योंकि लेंस जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं कल चेंज कर दूंगा, ये लेंस ज्यादा करीब है। ठीक है, पिन देखिए सिर्फ, पिन सही बैठनी चाहिए। 1 नंबर पिन ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये हॉट गन अभी कम कर रखा है, और उसके पीछे भी रीजन है कि बार बार बबल निकल जाते हैं इस तरह के बोर्डों में। एप्पल वगैरह के जो बोर्ड होते हैं काफी रॉबिस्ट होते हैं, उसमें कितना भी हीट मार दीजिए जल्दी फूलता नहीं है। देखते हैं कुछ बैठा। थोड़ा सा तो बैठ गया है। अब पेस्ट डाल के करेंगे, हीट लगाएंगे इसमें ताकि वो थोड़ा सा बैठ जाए। मतलब कि हॉट एयर गन को थोड़ा कम यूज करते हैं, उसके पीछे भी वही लॉजिक है कि ऐसी खराब करने में हॉट गन का बहुत बड़ा रोल है। इसमें आयरन ज्यादा चलाते हैं। थोड़ा सा मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, 480 कर दिया है। अब लगाते हैं, ठीक है, इतना काफी है। फिर से एक बार पेस्ट लगाएंगे, और अब जो है आयरन आपका काम करेगा यहाँ पर। मेन जो आयो लगती है ना वो आयरन से लगती है, क्योंकि कितना ही आपको ऐसा लग जाए कि आपकी आयो लग गई है हॉट एयर गन से, तो वो धोखा दे देता है। देखने में लगता है कि लग गया है बट लगा नहीं होता है। थोड़ा सा भी इसको भी हटा देते हैं अभी। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ से पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चिपक रहा है, जरा सा भी ध्यान नहीं देना है, सब निकलेगा वो। अभी तो जानबूझ के लगा रहा हूं मैं। पेस्ट है, अच्छे से लगाइए ताकि जो ना वो आपस में चिपके नहीं। चिपकने का जो मेन रीजन होता है, पेस्ट कम लगाते हैं। थोड़ा सा पे शोल्डर इधर से ले लेते हैं, इधर ज्यादा लगा हुआ है। ठीक, कुछ ज्यादा लगा दिया है, बट ये निकल जाएगा। नहीं तो डिसोल्डर वायर तो है ही, वो निकालेगा। ठीक है, पेस्ट ही निकाल रहा है, ये देखिए। डिसोल्डर वायर की जरूरत नहीं है, पेस्ट ही निकाल देगा। ठीक है, अब थोड़ा इधर बचा है। तो ये लग चुका है,
चारों तरफ से। अब थोड़ा सा क्लीन करके ये देखना होता है कि कहीं कोई बारीक सा कोई शोल्डर दो पिन के बीच रह तो नहीं गया है। ये कंफर्म करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ जाता है। समटाइम आयो खराब हो जाती है, समटाइम कुछ और चीज वर्क नहीं करेगा, फिर से रिपीट आएगा। तो इसलिए ये बात का भी अच्छा खासा ध्यान रखें। तो अब थोड़ा सा हम लोगों को एग्जामिन करना है कि क्या सारा पिन सही से लगा है या नहीं, और दो पिन आपस में टच तो नहीं है। बस इसी बातों को देखेंगे। थोड़ा सा एक बार सुखा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, तब तक हम लोग गपशप करते हैं। तो ये अभी अभी मैं केस स्टडी में डिस्कस कर रहा था अभी अपने बच्चों के साथ। तो उसके पास भी यही बोर्ड था, और कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आई होगी उसके पास भी। वैसे ठीक कर लिया था उन्होंने, लेकिन बता रहे थे कि जो है जब पैक कर देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है। तो पैकिंग में चूंकि इसके साथ एक पन्नी आती है, ऐसे बोर्डों में इस तरह की एक पन्नी होती है। अगर ये कवर नहीं लगाएंगे तो, चूंकि रैपर क्यों लगाया, वो रैपर लगाने के पीछे रीजन है कि कुछ ना कुछ टच होता होगा बोर्ड के ऊपर, तो कंपनी ने वहां पर उसके ऊपर रैपिंग कर दिया है। तो अब कहीं से अगर मान लीजिए ऐसे पहली बार आया मेरे पास बोर्ड, तो हमें क्या पता चलेगा कि इस पर रैपर था या नहीं था। तो इसलिए जरूरी होता है ये भी ऑब्जर्व करना कि किस बोर्ड में कहाँ कहाँ पर रैपर लगता है। अदरवाइज फिर जैसे देखिए इसमें ग्राफिक के पास अभी भी आपको नजर आएगा, आइए देखिए, ये ग्राफिक के पास यहाँ पर है। तो क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ टच होता होगा। ये सारा रैपर लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम लोग पावर डालते हैं और एम्पेयर देख लेते हैं कि कितना उठा रहा है लोड। तो पावर लगा दिया है, 0.0607 के करीब लोड है। ऑन ऑफ स्विच कहाँ होता है इसका? तो पहले ये देख लें कि ऑन ऑफ, कुछ फैन घूमा था लगता है, ऑन हुआ था क्या, पता नहीं। तो 3-5 नहीं मिल रही थी हम लोगों को, और अब हम लोग 3-5 ही चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, पहले कोई एक वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं? वोल्टेज 50 वोल्ट, अच्छा मिली वोल्ट, कुछ लिमिट भी है क्या? 50 वोल्ट। पहले एक बार हार्ड ड्राइव चेक करके देखते हैं। 19 वोल्ट बन रही है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी अभी भी मुझे लगता है कुछ। अब पहले ये देख लेते हैं पीसीएल लॉजिक के पास वोल्टेज बना कि नहीं, ठीक है। तो आइए जरा आपको दिखाता हूँ। अभी मतलब समझ में आ गया कि शॉर्टिंग तो हट गई, बट बोर्ड ऑन कैसे होगा, पहले ये तो कंफर्म करें कि ऑन ऑफ स्विच होता है कहाँ इसका। डायग्राम तो खोल लिया था हम लोगों ने, बिल्कुल सही बात है। तो एक बार यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं एक पॉइंट, और वो है पीएसएल लॉजिक का। पीएसएल लॉजिक क्या कह रहा है? अब हमें इस तरफ वोल्टेज मिलनी चाहिए, ना कि इस तरफ। तो मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए, इधर मिल गई वोल्टेज और इस तरफ जीरो। ये है पीएसएल लॉजिक का फंडा, कि यहाँ पर जो है आपकी पीएसएल ऑड जो आती है आयो से, वहां पर कुछ नहीं मिलना चाहिए पावर लगते ही। तो हो सकता है कि इसमें 3-5, एक बार ऑफ कर करके ऑन करूं पावर सप्लाई को। अच्छा ये लॉक है की, ठीक है, ऑफ कर रहा हूं, ऑन करता हूं, 5 वोल्ट बन के गिर रहा है। 3 को देख लेते एक बार, 3 भी बन रहा है, चला जा रहा है, यानी वोल्टेज बन रहा है। और इसका ऑन ऑफ स्विच मुझे लगता है यहाँ पर है, ये जो टॉप है यहाँ पर है ऑन ऑफ स्विच, और लिखा अभी है G6 समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, अब साइड कर देते हैं, और पावर सप्लाई पे ध्यान देते हैं, और इसको भी साथ ही रखते हैं ताकि दोनों चीज देखते रहिए आप, ठीक है। यहां से मैं ऑन कर रहा हूं इसको, बिल्कुल ऑन हुआ, ऑफ हो गया, बट ऑन तो हुआ था। फैन भी घूम गया था,
ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ये भी हो रहा है, देख रहे हैं ना, ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है। तो इसमें ऑनबोर्ड रैम है क्या? ऑनबोर्ड रैम है। तो एक बार अपनी रैम लगा के देखिए, DDR4, आइए लगाते हैं DDR4। अब देखें क्या बताता है ये, अभी भी ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो बस भी नहीं किया हुआ है, फिर ऑन होके ऑफ क्यों हो रहा है? एक ग्राफिक है इसके अंदर, एक रीजन ये हो सकता है, दूसरा बायस हो सकता है, तीसरा CPU हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ नहीं करेंगे इसमें, अभी चूंकि तुक्के से कोई काम नहीं होगा, अभी सिर्फ एक बार एग्जामिन करेंगे आईओ में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, आईओ को ही एक बार एग्जामिन कर लेंगे, अगर निकल गया तो ठीक, नहीं तो इसको फिर ऑफिस ले आके मैं पूरा क्लियरली देखूंगा कि क्या इसमें लोचा छूटा है। ठीक ही है। हम्म, तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम। तो ऑन होकर के ऑफ हो रहा है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कभी कभार कुछ होता है वोल्टेज का भी चक्कर है। ठीक है, इसको हम लोग 20 कर देते हैं। 20 वोल्ट कर दिया इसको। अब एक बार हम लोग चेक करेंगे कि अब कितना उठाता है। अभी ये ऑफ है, ऑन किया, इसको मैं सेट कर रहा हूं, 20 कर देता हूं। ठीक है, 20 वोल्ट सेट किया है। माउस लगा देते हैं, ऑन करते हैं, ऑन हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी बायस में प्रॉब्लम आई हो, ऐसा लगता है, या दो में से एक रीजन ही होगा। या तो इसको नॉन ग्राफिक करना होगा, या फिर इसकी बायस में प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगता है ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। कुछ देर में देखिए ये फिर से भी ऑन हो गई है, मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, कुछ देर के बाद ये ऑन होता है ऑटो और ऑफ हो जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है ये सिम्टम बायस की होती है। देखिए अपने से ऑन हुआ और ऑफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि रिपेयरिंग किस तरह से करते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, तो वो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे जवाब मिलेगा हम लोग वहाँ जवाब देते रहते हैं। तो थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।